शहीद जवानों और शहीद वाहन चालक को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रहे मौजूद। दंतेवाड़ा के कार्डली पुलिस लाइन में सोमवार को बीजापुर जिले के कुटरू बेदरे मार्ग पर ग्राम अम्बेली में आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों द्वारा शहीद जवानों वाहन चालकों के पार्थिव शव पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवानों के शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री वन मंत्री केदार कश्यप ने शहीद जवान बामन सोड़ी के पार्थिव शरीर को कंधा देकर गृहग्राम के लिए रवाना किया। साथ ही अन्य शहीद जवानों व वाहन चालक के पार्थिव शव को उनके गृहग्राम रवाना किया। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, कोई अपनों को तो कोई देश के जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे थे। गमगीन माहौल के बीच सभी शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को विदाई दी गई। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री महेश कश्यप, सांसद बस्तर दीपक बैज के साथ तमाम जनों ने श्रद्धांजलि दी। जी, उन सभी शहीद जवानों के दिव्य आत्मा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके परिवार को भी ईश्वर संबल दे, शक्ति दे और दुख सहने की शक्ति दे। जो कायर नक्सलियों के द्वारा एक दुर्भाग्यजनक कायराना हरकत किया गया है, जिसमें हमारे 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं और इस प्रकार से भुखलाहट में और अंतिम सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 2026 तक नक्सल मुक्त करना और उन लोगों के कारण हमारे बेदुन है लोगों को लगातार मौत का घाट उतारने का काम कर रहे हैं। जैसे अब देखा होगा बीजापुर क्षेत्र में कई हमारे कार्यकर्ताओं को महिला स्व सहायता समूह महिला तक नहीं छोड़ रहे, इस प्रकार से कायराना हरकत कर रहे हैं। अब इन जवानों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा और उन लोगों को कहीं ना कहीं अंतिम सांस अभी चल रहा है और इस प्रकार से कायराना हरकत करके दहशत फैलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है और हमारे लोग चाहते हैं कि बस्तर में शांति स्थापित हो और इस प्रकार से कायराना करने से बाज आए। अंतिम हमारा लक्ष्य है साम दाम दंड नीति अपनाना पड़े तो अपनाएंगे, लेकिन बस्तर में शांति। सर एक चीज और सर, जो सिविल जो ड्राइवर था उनको क्या नौकरी मिलेगा या क्या मुआवजा मिलेगा? हाँ, अभी उनको भी जो नियम अनुसार जो सहायता है सरकार से मुआवजा भी मिलेगा और उनके परिवार से नौकरी मिलेगा। अभी चर्चा हो चुका है सीएम साहब और हमारे विभाग के द्वारा। कायराना हरकत की और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारी DRG बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं सभी अमर शहीदों को एकदम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि उनके परिवार को खाने की प्रदान करें। और एक वाहन चालक था सीरियन, वो भी शहीद हुआ, उसको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी परिवार को भगवान शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ही शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्हें देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोगों को छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, कल की बीजापुर की नक्सली हमले में हमारे बस्तर क्षेत्र के ड्राइवर सहित 8+9 जवानों की शहादत हुई है और कांग्रेस इन शहादतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है और साथ ही उन शहीद परिवारों को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही सरकार लगातार बड़े बड़े दावा करती रही और कहीं न कहीं इन दावों का पोल खुलती नजर आई। इस घटना से हमें अंदेशा था, हमें डर था कि कहीं बड़ी वारदात ना हो जाए, लेकिन सरकार
सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में रही और उसी का खामियाजा हमारे जवानों को उठाना पड़ा। लेकिन सवालें उठती है, वो सवालें कि सरकार आखिर इतने ओवर कॉन्फिडेंस क्यों, जो हमारी जवानों के जान जोखिम में डालकर आज 8+9 परिवार शहीद हुए। नंबर 1। नंबर 2 कि सरकार आखिर जब इन बस्तर जैसे इलाकों में, क्षेत्रों में जब चलते हैं जवान, उनको सख्त निर्देश रहता है कि वो या फिर पैदल चले या फिर 2 पहिया मोटरसाइकिल में चले। आखिर 4 चक्का में चलने का, 4 व्हीलर में चलने का अनुमति किसने दी? तीसरी बात कि आरोपी क्यों नहीं लगाए, ये हमारा सवाल है। अगर आरोपी लगती, अगर 4 चक्के में चल रहे हैं, आरोपी अगर लगती, उस पार्टी को अगर कवर करके निकालना है, मैं समझता हूँ, अगर आरोपी लगती तो मैं समझता हूँ कि 9 लोगों की जानें नहीं जाती। आखिर ये लापरवाही किसकी है? ये गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या इसी तरह से हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? क्या बस्तर में हमारे जवानों की शहादत सस्ती हो गई इस सरकार में? ये हमारा सवाल है। आखिर इसका जवाब देगा कौन? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हमारा 3 सवाल। आखिर सरकार इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है क्यों? और आखिर बिना आरोपी को आखिर जवानों को लाने का रिस्क क्यों उठाया? ये सवालें हैं हमारी। इन सवालों का जवाब कौन देगा? आखिर 4 चक्का में आए क्यों? ये हमारी सवाल है। क्या बस्तर के लाल इसी तरह खूनी खेल से खेलते रहेंगे? ये हमारा सवाल है। सरकार आएगी, श्रद्धांजलि देके चले जाएगी, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जो अपने लाल खोया है? ये हमारा सवाल है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। बिल्कुल सुरक्षा में बड़ी चूक है। नो डाउट हमारा जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। सलाम है उन जवानों को, उनकी वीरता हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन उनकी जानों के साथ खेलना सरकार बंद करे। उनकी जान की हिफाजत करना भी सरकार का जवाबदारी है, न कि उनकी जान जोखिम में डालकर सरकार इस तरह की सुरक्षा में चूक करे। इसका जवाबदार कौन है? केंद्रीय मंत्री कहते हैं अप्रैल 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, क्या लगता है? देखिए, ये तो लोग लगातार 2016, 18, 20, 22, 24 से हम सुनते आ रहे हैं। 26 हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे खात्मा हो, लेकिन निर्दोष आदिवासियों को मारकर नहीं और जवानों की जान लापरवाही से जाए, ऐसी शहादत नहीं। तो ये चीज़ को सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक है, इसलिए इतनी बड़ी घटना घटी है। सर, पूरे प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरा माहौल एकदम अराजकता का बन गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब देखिए है। तो और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन यहाँ सरकार चला रहा है? केंद्र से सरकार चल रही है, क्या है? बिल्कुल, हम इस चीज़ से हम लगातार सरकार से सवाल करते आए हैं कि सरकार कौन चला रहा है। क्या दिल्ली से चल रही है, या नागपुर से चल रही है, या बिहार से चल रही है? सरकार का कोई मुखिया है नहीं, सरकार भगवान भरोसे चल रही है। छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल है और कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराने के लिए यहाँ की कानून बनी हुई है, जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए नहीं। और गृह मंत्री तो पूरी तरह से हवा में उड़ रहे हैं। गृह मंत्री को मुझे लगता है अभी भी उनकी बचकाना गया नहीं है, उनमें गंभीरता नहीं है। अगर हमारी थोड़ी सी गंभीरता होती, हमारी जवानों की जान बच सकती थी। इसके जिम्मेदार है कौन?